हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं समस्त शिक्षक साथियों और संकुल प्राचार्य और सभी प्रकार के जो शिक्षा में जुड़े हैं कर्मचारियों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लीव रिकॉर्ड मैनेजमेंट एक ऑप्शन चालू हो चुका है। इसमें आप अपनी लीव को दर्ज करा सकते हैं। तो संकुल स्तर पर दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में दी गई है। तो शिक्षकों के अवकाश संधारण एवं मिलने वाले अवकाश को दर्ज करने की संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में है। अगर मेरे चैनल पर पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें। इन अवकाशों के बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको कि अर्जित अवकाश ईएल है। इस अवकाश को कितने दिन, सामान्यतः एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन ईएल मिलती हैं जो पूरे साल में जोड़ी जाती हैं। और जोड़ना कैसे हैं, अपनी इन छुट्टियों को जमा कर सकते हैं। सेवा के दौरान अधिकतम 300 दिन तक ईएल जमा की जा सकती हैं। रिटायरमेंट के समय जमा की गई 300 दिन की ईएल के बदले आपको नकद भुगतान किया जाएगा। इसे निजी कार्य, यात्रा या बीमारी की स्थिति में लिया जा सकता है। अब इसके बाद में आता है अर्ध अवकाश एचपीएल। इसमें एक वर्ष में 20 दिन एचपीएल ले सकते हैं, 10 दिन जनवरी के लगभग में और 10 दिन जुलाई से। ऐसे करके एचपीएल की भी आप ये ले सकते हैं। इसके बाद संतान पालन अवकाश सीसीएल। यह छुट्टी पात्रता, यह अवकाश दो सबसे बड़े अर्जित जीवित बच्चों की देखभाल करने के लिए मिलती हैं जो 18 वर्ष का ना हो, और अवधि पूरी सेवा अवधि में के दौरान ये 730 दिन 2 वर्ष का सीसीएल लिया जा सकता है। वर्तमान नियमों के अनुसार पहले 365 दिन के लिए 100% वेतन और अगले 365 दिन के लिए 80% वेतन दिया जाता था। यह राज्य सरकार के नियमों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं नियम। इसमें एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार लिया जा सकता है और एक बार में कम से कम 5 दिन तक लिया जा सकता है। तो इसी प्रकार से ये लीव की जानकारी आपको दी यहाँ पर। अब आगे देखिए पूरी जानकारी कि कैसे इसको संकुल स्तर पर दर्ज करें। तो देखिए 3.0 पर एजुकेशन पोर्टल पर आप कैसे संकुल लेवल पर लीव को जोड़ सकते हैं, आगे की स्लाइड में मैं पूरा बताऊंगा आपको। जैसे ही हम संकुल लेवल पर इसको लॉगिन करेंगे, यहाँ पर यूज़र पासवर्ड दिए जा रहे हैं। इसमें आप लॉगिन करेंगे यूज़र और पासवर्ड से, तो आपको आगे वाला पेज दिखाई देगा जो इस प्रकार का रहेगा। लॉगिन के उपरांत निम्न मुख्य पृष्ठ प्रदर्शित होगा, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो हाईलाइट किया गया है कि एम्प्लॉय डायरेक्टरी। इसमें अंदर जाएंगे हम तो एम्प्लॉय डायरेक्टरी के अंतर्गत लीव ओपनिंग एंट्री होगा, ऑप्शन दिखाई देगा। 3 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, तीनों अवकाश के अलग अलग, ईएल का, एचपीएल का, सीसीएल का। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि क्रमांक 1 व 2 में उल्लेखित अवकाश के लिए पोर्टल में शिक्षक की प्रथम नियुक्ति दिनांक दर्ज होना आवश्यक है। यदि किसी शिक्षक की प्रथम नियुक्ति दिनांक दर्ज नहीं है तो उस स्थिति में शिक्षक के लॉगिन पर शिक्षक को स्वयं की जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है। शिक्षक के द्वारा दर्ज जानकारी को संकुल स्तर पर सत्यापित होने के उपरांत क्रमांक 1 और 2 की उल्लेखित अवकाश प्रविष्टि की जाएगी। मैं शिक्षक की जानकारी कैसे दर्ज करते हैं इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी आपको मैं शेयर करूंगा। इस वाली स्लाइड में देखें, आपकी लीव ओपनिंग एंट्री को क्लिक करने के उपरांत किसी भी स्कूल में उपलब्ध शिक्षकों की सूची यहाँ पर दिखाई देगा, जिस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रही है। ये जो ग्रीन वाले अक्षर हैं इसमें दिखाई दे रही है। ईएल की एंट्री करना है कि एचपीएल की करना है कि सीसीएल की करना है। इसके बाद निम्नलिखित स्थिति में शिक्षक की प्रथम नियुक्ति दिनांक दर्ज नहीं है तो इसमें ईएल और एचपीएल की लीव की एंट्री ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, केवल सीसीएल ही प्रदर्शित होगा। तो प्रथम नियुक्ति वगैरह चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उक्त स्थिति में शिक्षक शिक्षिकाएं स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करें तथा शिक्षक के द्वारा दर्ज जानकारी को संकुल स्तर पर सत्यापित होने के उपरांत ही ईएल एवं एचपीएल की एंट्री दिखने लगेगी। अब हमने वहाँ पर जो पहले वाली स्लाइड थी उसमें ईएल चुना था। सक्षम आदेश का परिपालन में ग्रीष्मकाल के अवकाश के कार्य दिवस ड्रॉप डाउन मेन्यू में यस चुनना पड़ेगा आपको। उपरोक्त स्क्रीन में यस अंकित करने के उपरांत निम्नलिखित वर्ष चुनना पड़ेगा कि इस वर्ष की ये जानकारी है और ये पूरा डिटेल आपको इसमें भरना पड़ेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज आएगा जो इस प्रकार का होगा। पूर्व की स्क्रीन में वर्ष चुनने के पश्चात इंटर लीव ईएल के संबंध में ये एंट्री आएगी कि आपने कब ली, कौन से वर्ष में ली,
यहाँ पर सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने गर्मी में अवकाश लिए है तो यहाँ पर उसमें ईएल के संबंध में जानकारी करके उसके संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य होगा। अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट का विवरण इस प्रकार है। ग्रीष्म काल में किए गए कार्य को प्रमाणीकरण संबंधी दस्तावेज, ग्रीष्म अवकाश की ड्यूटी लगाने से संबंधित सक्षम आदेश, 2008 के पश्चात ग्रीष्मकालीन काल में किए गए कार्य का विरुद्ध संचालित अर्जित अवकाश का संचय हेतु कलेक्टर अथवा आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जारी सक्षम आदेश के द्वारा ही की जाएगी। तो इस पेज पर महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तभी आपको ईएल की लाभ मिलेगा। इस प्रकार आपको अब HPL लीव भी लेना पड़ेगा। शिक्षक द्वारा अर्जित हफ लीव की एंट्री निम्न स्क्रीन पर की जाएगी। इस स्क्रीन में आपको सबसे पहले एम्प्लॉई HPL मेडिकल लीव चुनना पड़ेगा। इसमें आपके साथ में 30 नवंबर 2025 की स्थिति में अवकाश का लेखा दर्ज, कुल वेतन का अर्ध वेतन अवकाश यहाँ पर होगा और शेष अवकाश यहाँ पर आपकी जोड़ी जाएगी। इस मेन्यू से आप देख सकते हैं शिक्षक की प्रथम नियुक्ति दिनांक दर्ज होने के पश्चात ही HPL हफ पे लीव की एंट्री का ऑप्शन प्रदर्शित होगा, उसके पहले नहीं होगा। इसके लिए आपको अपनी पूरी जानकारी दर्ज करना होगा और संकुल से सत्यापित कराना होगा। इसी प्रकार CCA चाइल्ड केयर लीव, शिक्षक द्वारा CCA चाइल्ड लीव एंट्री निम्न तालिका में की जाएगी। इसमें आपको यहाँ पर ये चुनना पड़ेगा और लीव के लिए सेव करना पड़ेगा। इसमें कंडीशन है EL एवं HPL अवकाश की पात्रता, व्याख्याता शिक्षक, UDT सहायक शिक्षक, LTD संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से पात्रता है। नवीन शैक्षणिक वर्ग में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक को 1/7/2018 से पात्रता होगी। शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, अध्यापक संवर्ग का पात्रता नहीं होगी। तो ये स्पष्ट लिखा है कि जो नई शिक्षा कैडर है वो 1/7/2018 से ही पात्र होंगे।